सभी शास्त्रों वेदों का निर्विवाद सिद्धांत है कि मृत्यु काल में हम जिसका स्मरण करेंगे, जिसका माने बस चार हैं, इनमें किसी न किसी का स्मरण हम करते हैं, करना पड़ता है। तीन तो माया के एरिया के हैं, तामसी, राजसी, सात्विक, और एक दिव्य एरिया का है, भगवान और महापुरुष। ये मायातीत शुद्ध है। इन्हीं चार में हमारा मन कहीं न कहीं रहता है मृत्यु के समय। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतिम समय में अर्जुन शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करना होगा, तब मेरे पास आएगा वो जीव। 8:5 यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस किसी का भी स्मरण करेगा कोई, अरे कुत्ते का भी स्मरण कर सकते हैं। विदेश में ऐसे ऐसे प्रेमी हैं, एक आदमी ने मरते समय अपनी 17 अरब की प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम लिख दिया अमेरिका में। और उसके बड़े ठाट बाट है, कुत्ते के कोठी में रहता है, एयर कंडीशन, और क्या बात है, जैसे राजा महाराजा का सत्कार होता है ऐसे 4 नौकर लगे हैं उसके। तो जिसका भी स्मरण करेगा, हिरण का स्मरण करके मरे जड़ भरत परमहंस, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। छोटे मोटे की क्या गिनती। 8:6 तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए अर्जुन तू निरंतर अपना मन मुझ में लगाए रहना, चाहे युद्ध करे, चाहे कहीं रहे, कुछ करे, मन मुझ में रहे, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई मनुष्य जानता हो कि 8:05 पर हम मरेंगे, तो 8 बजे तक मक्कारी करता रहे, और 8:05 होने वाला हो तो भगवान का स्मरण कर ले। ये एक बड़ी चालाकी है भगवान की, किसी को नहीं बताते, अपने महापुरुषों को छोड़कर। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये 8:7 गीता है। व्याहरन माम अनुस्मरन, भगवान का नाम ले या ना ले,
मेरा स्मरण जरूर करे मन से। 8:13 गीता। जहां भी मन जिसका रहेगा, बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो। मरते समय ऐसा करते हैं ना लोग। जहां अधिक अटैचमेंट होता है, कहते हैं उसको बुला दो, एक बार देख ले, चिपटा ले। अरे अनंत बार तो देखा है। आखिरी बार। अरे और तो और छोड़ो, अरे अब तो हम जा ही रहे हैं, एक बार हलवा खिला दो। तो इसलिए अगर सदा हम स्मरण करते रहेंगे तभी पार पाएंगे, अन्यथा पता नहीं किस क्षण में घंटी बज जाए। चलो 1 सेकंड, बिल्कुल नहीं। ये जो बार बार शास्त्र वेद कहते हैं सतत, निरंतर, नित्य, इन शब्दों की भरमार है गीता, भागवत, रामायण, सर्वत्र। निरंतर स्मरण करना, क्योंकि मृत्यु काल कब होगा कोई जाना। कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति, कोई नहीं जानता। ये पाठ हमेशा याद रखिए। पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए। मन को हरि गुरु में ही रखना है, तो फिर मरने के बाद वहीं जाएंगे गोलोक। एकदम से नहीं होगा माना, लेकिन हर 5 मिनट में पहले अभ्यास कीजिए, 10 मिनट में कीजिए, आधा घंटा में एक बार कीजिए पहले। हाँ, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेज की एक साइड में उनको बिठा दो और काम करते रहो। आधा घंटे बाद हाँ बैठे हैं, फिर 15-15 मिनट में अभ्यास करो। हाँ बैठे हैं। ऐसे अभ्यास करते करते महीने, साल में, 2 साल में आप यहां पहुंच जाएंगे कि हर समय ये फीलिंग होगी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और ये फैक्ट है ही है, अंदर बैठे हैं और बाहर भी सर्वव्यापक हैं। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षिशिरो मुखम। सगुण साकार होकर भी सर्वव्यापक है। यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ, लेकिन सर्वगता, वो सब जगह है साकार भी, निराकार तो है ही है। इसका भी अभ्यास करना होगा। हम बहुत सी निधि गुरु से पाए, लेकिन खो देते हैं। और शास्त्र वेद कहते हैं आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार सुनो, बार बार सोचो, बार बार सोचने चिंतन करने से फिर वो अभ्यास में आ जाएगा।
अरे भगवान की बात छोड़ो, गंदी चीजें, ये शराब है, ये चाय है, जब कुछ दिन आप पीते हैं तो वह आके खोपड़ी में अपने आप पिंच करती है, पियो। सिगरेट पियो, कहा बड़ी तलब लगी है, काहे की तलब लगी है, सिगरेट एक मिल जाए। हम लोगों ने ये बीमारी पैदा की है, माँ के पेट से ये सब नहीं लाए हैं बीमारी। माँ के पेट से तो बस फीका दूध माँ के स्तन का मिल गया, बस अपना पैर उछाल उछाल के हंस रहे, पेट भर गया। बस जब बड़े हुए तो फिर इसमें चीनी भी हो, केसर भी हो, छोटी इलायची भी हो, ये सब बीमारियां बड़े हो के हम लोगों ने पाला। दूध नहीं पिएंगे, चाय। पहले माँ ने लाड़ में चाय पिलाया बच्चों को, फिर वो कहते हैं मम्मी दूध में उल्टी हो जाती है, हम तो चाय पिएंगे बस। तो जब जड़ वस्तुएं हमको पकड़ लेती हैं और अपने आप वो मस्तिष्क में घूमती हैं आके, तो आनंद सिंधु भगवान का स्मरण अगर बार बार करो तो वहां तो आनंद ही आनंद है, वो कैसे छूटेगा। लेकिन अभ्यास करना होगा।